धीरे धीरे मन बुद्धि को बाहर की सभी बातों से समेटते हुए अंदर की ओर चलें और मस्तक पर देखें। मैं आत्मा हीरे की तरह चमक रही हूँ। भ्रुकुटी के मध्य हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच मुझ आत्मा के बैठने का स्थान है। और मैं आत्मा फिजिकल आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन मैं हूँ तो ये शरीर चल रहा। मैं एनर्जी हूँ जो निरंतर रेडिएट हो रही है। इसको महसूस करें। आत्मा को देखा नहीं जा सकता, महसूस किया जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, वो एनर्जी है, हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन जो भी इलेक्ट्रिकल चीजें हैं वो काम कर रही हैं। पंखा चल रहा है, लाइट ऑन है, रोशनी दे रही है, तो इससे हम समझ जाते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है। अगर कुछ काम नहीं करता तो हम कहते कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो ऐसे ही आत्मा एनर्जी इस शरीर में है। और मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट प्योर एनर्जी हूँ। छोटा सा सितारा आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन मुझ आत्मा में सारा पार्ट रिकॉर्डेड है। मैं हूँ तो ये शरीर हर कर्म इंद्रिया कर्म कर रही है। मैं इस देह से अलग हो जाती हूँ तो ये शरीर जैसे कि एक जड़ है। तो इससे अब हमें समझ आती है कि जब हम कहते मैं आत्मा, मैं अपना हम नाम लेते हैं शरीर का कि मैं ये हूँ और ये मेरा शरीर है, तो मैं कहने वाली अलग है और मेरा अलग है। तो मैं कहने वाली कौन? मैं कहने वाली, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। इसको अंदर गहराई तक जाने दें। ये शरीर 5 तत्वों का है। ये मेरा कॉस्ट्यूम है। शरीर के संस्कार अलग हैं, मुझ आत्मा के संस्कार अलग हैं। मैं आत्मा दाता का बच्चा, मास्टर दाता देने वाला हूँ। और ये शरीर के संस्कार मांगने के हैं। तो देह अलग, मैं आत्मा अलग। मैं आत्मा इस देह में बैठकर पार्ट प्ले कर रही हूँ और अपने हर संकल्प बोल कर्म से सबको दे रही हूँ। और धीरे से उड़ चले ऊपर की ओर अपने सच्चे स्वरूप के साथ। देश से न्यारी में आत्मा घर की छत से ऊपर, बादलों से पार, सूरज चांद तारा गण को भी क्रॉस करते हम पहुंचते हैं अपने घर। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड। और सामने देखें महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जैसे हम पिक्चर में देख रहे हैं। और अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं। ये हमारा घर है, हमें याद है हमारा घर। और हम अपने पिता के सन्मुख आकर बैठे हैं। इसको भी अंदर गहरा जाने दें कि जिसको मैं बिलोंग करती हूँ वो मेरे पास है। तो मन बुद्धि और कहीं भी भटक नहीं सकता। हम एक परमात्मा की कर्षण में रहने वाले संसार की सर्व कर्षणों से मुक्त आत्माएं हैं। और बाबा के पास बैठे अपने दिल की हर छोटी बड़ी बात, हर अच्छी बुरी बात अपने बाबा को सुनाते हैं खुले दिल से। जो बाबा कहते अपनी जीवन कहानी लिख कर के बाबा को दो। उसके बाद फिर हर कन्वर्सेशन एक परमात्मा पिता के साथ है। जब हम कहते हैं तो माता पिता बंधु सखा, तो सिर्फ कहने मात्र नहीं, उसके साथ वो संबंध निभाते हैं। तो खुदा दोस्त को, पिता को अपने दिल का सारा हाल सुनाकर हम हल्के हो जाते और बाबा से आज्ञा लेकर फिर नीचे की ओर आए। नीचे की ओर आते सारी ग्लोब को, सृष्टि को साक्षी होकर देखें। अब हमें समझ मिली है, एक ही दुनिया है, एक ही सृष्टि पर सृष्टि है जहां हम आत्माएं पार्ट प्ले करती हैं। बाबा कहते वो तो चांद सूरज तक जाते ढूंढने के लिए कि और भी दुनियाएं हैं, उनको ढूंढे। बाबा ने सहज कह दिया, बच्चे एक ही दुनिया है।
और हम इस मांडवे की बत्तियां हैं। तो सृष्टि के ऊपर चमकते हुए सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर हैं, शांत हैं और हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सभी हमें स्वीकार करते हैं। और देखें, एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और सारे वायुमंडल में ये पावरफुल एनर्जी फैल गई है। और देखें, सारे विश्व में ये गोल्डन किरणें फैलते हुए और विश्व को गोल्डन होते हुए देखें और वापस आ जाएं इस पांच तत्वों की दुनिया में। और फिर से अपने शरीर को साक्षी होकर देखें और देखें, मस्तक पर मैं आत्मा सितारा बैठ गया हूँ और मैं बहुत चमकीला हूँ और हर कर्म इंद्री की मैं आत्मा मालिक हूँ। तो इस मालिकपन की स्थिति में बैठे, सोचने वाली, देखने वाली, संबंध निभाने वाली, डिसीजन लेने वाली, महसूस करने वाली शक्ति मैं आत्मा हूँ। बार बार ऐसे रिवाइज करते हर कर्म इंद्री का हम चार्ज ले रहे हैं। हर कर्म इंद्री हमें, हमारी वाइब्रेशंस को कैच कर रही है और कर्म इंद्रियों का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आते जाता। मन, बुद्धि, संस्कारों की मैं आत्मा मालिक हूँ। हमारा मन शांत है, बुद्धि सोने का बर्तन है, इसमें ज्ञान रतन ही ठहरते हैं और हमारे संस्कार सदा सबको सुख देने वाले हैं। जैसे अभी हमने क्लास में सुना, अपने संकल्पों से हम अपना भाग्य बना रहे हैं। तो अपने आप से बार बार ये बातें करेंगे, मैं आत्मा इंचार्ज हूँ, मैं मालिक हूँ। हमारी नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है, ईश्वरीय प्यार, प्योरिटी, ज्ञान समाया है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हैं। अगर शरीर में कहीं भी कोई दर्द हो, तकलीफ हो, तो इस एनर्जी को उस पार्ट में जाता हुआ महसूस करें और संकल्प कर दें, हमारा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। और इस तन का भी बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। अपने सम्मानों में स्थित हो जाते, हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। इसको विजुलाइज करें कि जहां हम बैठे हैं, हमसे प्रकाश, शक्तियां की किरणें चारों ओर फैल रही हैं पूरे घर में। और घर से बाहर जाते हुए देखें और देखें दूर दूर तक ये किरणें फैल रही हैं। ये हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस हैं जो हमें तो सुख देते ही हैं, लेकिन चारों ओर के वायुमंडल को भी पावरफुल बनाते जाते। तभी तो हम विश्व के मालिक बनते हैं, क्योंकि हम निरंतर विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी हैं। तो फिर से देखें, मस्तक में मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। प्रेम, सुख, शांति, शक्तियाँ, ज्ञान, आनंद, ये मुझ आत्मा के अपने खजाने हैं। इन गुणों को धारण करना, धारण करके संबंध में आना, ये हमारी लाइफ का पर्पस है। यही पर्पस लेकर हम सृष्टि पर आए थे, लेकिन खेल खेलते खेलते हम खुद को भूल गए। शरीर बदलता है, परिवार बदल जाता, संबंध बदल जाते, लेकिन आत्मा की यात्रा आगे बढ़ती रहती। तो सोच कर देखें, इस सृष्टि पर हमने कितने शरीर बदले, कितने परिवार बदले, क्योंकि आत्मा अमर, अजर, अविनाशी है। आत्मा ना तो घटती है, ना घिसती है, ना मिटती है, ना छोटी बड़ी होती। आत्मा एनर्जी है और सदा है।
सतयुग में हम अपनी इच्छा से पुराने शरीर को छोड़ते और नया शरीर धारण करते। फिर देवाभिमान आता तो हम भूल जाते हैं कि मैं आत्मा तो सिर्फ पुराना चोला छोड़ नया लेती हूँ, तो हमें शरीर छोड़ने का दुख होने लगता। ऐसे हम 63 जन्म देवाभिमान में रहे। अब संगम युग पर हमें समझ मिली है, ये शरीर को छोड़ना, ये तो कॉस्ट्यूम बदलना है। क्योंकि जब आगे हमारा कॉस्ट्यूम रेडी हो जाता तो हमें पुराना छोड़कर हम नया लेते हैं। बाबा कहते जैसे घर पुराना हो जाए तो नया घर बनाया जाता है, कपड़े पुराने हो जाए तो नए लिए जाते। ऐसे ही ये शरीर है, ये आत्मा का घर है। जब ये पुराना हो जाता या हमारा पार्ट आगे नई जगह पर है तो वहां हमें जाना पड़ता। लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जब घर में बच्चा पैदा होता है हम कितनी खुशियां मनाते। बाबा कहते ऐसे ही आत्मा नए घर जाती है तो वहां कितनी खुशियां आ जाती। तो हम सब के लिए सदा शुभ कामना शुभ भावना रखेंगे। बाबा कहते रोना, उदास होना, चिंता करना आत्मा का संस्कार नहीं है। सृष्टि के नियम को समझना होगा। हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज हर सेकंड परिवर्तन हो रही। हमें इस परिवर्तन को एक्सेप्ट करना है। जितना एक्सेप्ट करते उतना हम सुखी होते जाते, क्योंकि ये सच है, ये ट्रुथ है। तो धीरे से फिर से उड़ चलें ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर। मन बुद्धि को स्ट्रेच करें, ये हमारी रूहानी एक्सरसाइज है। जैसे शरीर के लिए एक्सरसाइज करते दौड़ते हैं, ऐसे ही पापा कहते ये आत्मा की एक्सरसाइज है। हम देखी दुनिया से न्यारे होकर ऊपर जाते तो आत्मा का बोझ हल्के होते जाता। हम पहुंचते हैं सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया, फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता। और सामने देखे बाप दादा बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते आओ मेरे मीठे प्यारे लाडले किंग फ्लावर बच्चे, रूहानियत की खुशबू से भरपूर अंतर्मुखी सदा सुखी बच्चे, सदा परमात्म प्यार सुखों के आनंद के झूले में झूलने वाले बच्चे। और हम दौड़कर बाबा के पास जाते, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। खुद को देखें, हम खुशियों से खेलते हुए बाबा की गोद में आकर बैठते हैं और बाबा हमें गोद में समाते, कभी अपने दिल पर बिठाते, कभी कंधों पर बिठाते, कभी हमारे मस्तक पर हाथ रखकर हमारे मुख को पलोसते हैं। हमारे सारे बोझ बंधन बातें बीमारियां दुख भय चिंताएं सदा के लिए समाप्त हो गए। देखें आत्मा पर जो देहाभिमान की धूल लगी थी वो मिटती जा रही, हम पावन शुद्ध बनते जा रहे। बाहर से हमें किसी ने नहीं पकड़ा, अपने संकल्पों से हमने पकड़ा हुआ है बातों को व्यक्तियों को। सबको लेट गो करें। देखें जैसे बहुत जंजीरें बंधी हुई थी, हम उनको खोलते जाते, लेट गो करते जाते। जितना लेट गो करते हैं उतना मैं आत्मा फ्री हो रही हूँ। और बाबा कहते लेट गो करने का मतलब ये नहीं कि कोई घर परिवार को छोड़ देना है। लेट गो करना है मन बुद्धि से। जो हमने मैं पकड़ी हुई है, ये मेरा, मैं ऐसे, ये मेरी विशेषता, मैं ही कर सकती। तो बाबा कहते दो मैं को लेट गो करो, खत्म करो अभिमान और अपमान की मैं। एक ही मैं रखो कि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती हूँ। यही हमारा ट्रुथ है। हम खुद को दे समझ बैठे तो बाह्य मुक्ता में आ गए, तो बाहर की दुनिया से सब कुछ ढूंढने लगे। अब बाबा आकर हमें अंतर्मुखी बनाते हैं। बाहर की दुनिया जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं, तो वो जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट करते। लेकिन जो अंदर की दुनिया है, जो हम अपनी सोच से बनाते हैं, उस पर हमारा पूरा कंट्रोल है। तो परमात्मा पिता आकर हमें सोचना सिखलाते हैं कि क्या सोचना, कैसे सोचना। और जब चाहे मन को अपनी सोच से भी न्यारा कर लें।
तो बाबा आकर हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधियां सिखलाते हैं। हमारी एक एक सोच हमारा श्रेष्ठ भाग्य बना रही है। बाबा कहते कुछ भी बदलना हो उसके लिए बाहर कुछ नहीं बदलना, अंदर को बदलना है। सॉफ्टवेयर चेंज हो जाएगा तो बाहर की स्क्रीन भी बदल जाएगी। बाबा के पास इमर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते हुए सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो। उनको देखते हुए संकल्प करें कि ये लंबी यात्रा पर हैं। इस जन्म से पहले ये कहीं और थे। इनके साथ हमारा कोई डिफरेंट पार्ट था और उससे पहले हम अलग शरीरों में थे। ऐसे हर आत्मा लंबी यात्रा पर है। बार बार इस चक्कर को बुद्धि में फिराएं। यही है सवदर्शन चक्कर, जिससे हम माया के चक्रों से मुक्त होते हैं। और सबको संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा ने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट हैं। बाबा के पास इमर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की, हार्ट, लिवर, स्किन की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वेदों का वेद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन में परमात्म शक्तियां, हीलिंग एनर्जी भर गई है। वो पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए। सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतू हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से बाह्य मुक्ता में थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते, क्षमा याचना करते हैं। और किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सभी के साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। हमें समझ आ गई है किसी का कोई दोष नहीं। हर आत्मा के साथ हमारा कोई पहली मीटिंग नहीं है, पहले भी मिल चुके हैं। जो एनर्जी हमने पहले एक्सचेंज की वो एनर्जी लौटकर हमारे पास आई, तो हिसाब क्लियर हुआ। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हमारे हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया करते हैं। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। और अपने बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, अपनी मीठी गोद में बिठाया है। और गोद में बिठाकर कैसा बाबा हमारा सुंदर श्रृंगार करते, हमें किंग ऑफ फ्लावर बनाते हैं, कि खुशबूदार रूहे गुलाब बनाते, कि गुलाब के फूल की खुशबू भी है और देखने में कितना सुंदर है। रहता कांटों के बीच में है लेकिन उससे न्यारा होकर के रहता और सबको एक जैसी खुशबू देता है। कोई बच्चा, बूढ़ा, जवान है, अमीर है, गरीब है, बुद्धिमान है, अनपढ़ है, सबके लिए उसकी खुशबू सेम है। कोई कुछ भी करे, वो अपनी खुशबू कभी किसी के लिए रोकता नहीं। तो बाबा कहते तुम बच्चे ऐसे खुशबूदार फूल बनो कि जो मैं आत्मा ओरिजिनली हूँ, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप। बाबा की सच्ची याद से हम ऐसा बनते जाते हैं और ये हमारी नेचुरल नेचर है। तो सदा ऐसे हैं, ये नहीं कि सरकमस्टांस बदले हो तो हमारा नेचर भी बदल जाए कि उसने ऐसे किया तो हमने क्रोध किया। बाबा कहते ऐसे नहीं,
नेचुरल नेचर सदा हो। हम सदा शांत स्वरूप हैं, सदा हमारा स्वभाव मीठा है। ये आत्मक स्थिति है। मैं आत्मा हूँ, ये सिर्फ एक मंत्र नहीं, इस स्वरूप में हम टिकते हैं कि जो मैं हूँ उसका स्वरूप बनती जाऊं। और सदा है, ये नहीं कि किसी के साथ हमारा कैसा व्यवहार हो, किसी के साथ कैसा हो। जैसे क्लासेस में सुनते हैं कि कोई गेट कीपर है तो उसको हम नीचा देखें, और कि कोई हाई पोजीशन पर है तो उसको हम अच्छे से ट्रीट करें। आत्माएं हैं, आत्माओं का पाठ चल रहा है, तो इस पाठ को पक्का करते हैं। रिकॉर्ड आत्मा का है। बाकी बाबा कहते पद पोजीशन के हिसाब से भी संबंध में आओ, उसका भी रिकॉर्ड है, लेकिन सबसे पहले है आत्मा। तो बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दे। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं, दुखों विघ्नों से मुक्त हो जाएं, सभी आत्माएं रूहानी खुशबू से भरपूर हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया मन बुद्धि से अपने घर को विजुलाइज करें। चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला हुआ। ये मेरा घर है, लैंड ऑफ पीस, लैंड ऑफ निर्वाणा। मैं यहाँ की रहवासी हूँ, ये मेरा घर है, मैंने यहीं से यात्रा शुरू की थी। जो भी देह के संबंध हैं वो सृष्टि पर बने, लेकिन मैं आत्मा चमकता सितारा एक पिता परमात्मा को बिलोंग करती हूँ। तभी तो हम कहते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई, दूसरा कोई आत्मा का है ही नहीं। कल्याण होता ही एक परमात्मा के साथ से है। बाकी देह के संबंध तो बनते और बिछड़ते जाते, लेकिन सच्चा सच्चा साथी सहारा केवल परमात्मा है। और हम कितनी ना भाग्यशाली आत्माएं हैं कि वो हमारे सन्मुख में है। हम कहते बाबा हमने आपको कितना ढूंढा, पुकारा, याद किया, आपके लिए कितनी तीर्थ यात्राएं की, कितने पूजा पाठ किए, और खुद आपने आकर हमें ढूंढा। जब खुदा ने आकर ढूंढा तब हम उससे मिले हैं। तो कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारी खोज भटकना समाप्त हुई, मन बुद्धि को ठिकाना मिल गया है। जिसको मैं बिलोंग करती हूँ मैं वहां आ गई हूँ। बाहर से हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा के प्रभाव में रहने वाले, किसी भी आत्मा के प्रभावों से मुक्त आत्माएं हैं। खुद को फ्री करें। किसी आत्मा के स्वभाव संस्कार, किसी के बोल, किसी के संबंध व्यवहार, किसी के भी हम अधीन हैं। खुद को फ्री करें। बाबा कहते कभी किसी की अच्छाई के अधीन हो जाते, तो कभी किसी की बुराई के, तो किस कैसे डोलने वाले लोटन बन गए। अब बाबा आकर हमें अंगद समान अचल अडोल बनाते हैं। मैं आत्मा स्थिर हूँ, बाहर कैसी भी बातें हों, परिस्थितियां हों, उनका हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं अचल अडोल एक रस आत्मा हूँ कि एक से सारे रस मिल रहे, एक का सहयोग, एक से सारी प्राप्तियां और एक से सारे संबंध हैं। तो मन बुद्धि और कहीं भी जा नहीं सकता। हम सदा परमात्मा के संग में रहते, उसके सुखों के, प्यार के, आनंद के झूले में झूलते हैं। तो हमारा बुद्धि रूपी पैर मिट्टी, देह रूपी मिट्टी में जा नहीं सकता। बाबा कहते रोयल बाप के रोयल बच्चे हो, तो सदा रॉयल्टी में रहते, कभी देवभान की मिट्टी में नहीं आते। और हम बाबा से मिलने से हमें निर्भयता, नम्रता के गुण आ गए हैं। निर्भय भी हैं और निर्माण भी हैं। हम योगी ज्ञानी तू आत्माएं हैं। समझ आ गई मैं कौन, मेरा कौन। इस धार से हम निर्भय हो गए। फिर बाबा से योग लगाकर हमें नम्रता का गुण भर गया है। हम गुणवान आत्माएं, रूहानी खुशबूदार आत्माएं हैं। बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं और विश्व की एक एक आत्मा को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं।
देखें, जितनी हमारी मनसा शक्तिशाली है उतनी ही लाइन क्लियर है, और इन श्रेष्ठ संकल्पों से हम सारे विश्व की सेवा करते। एक एक आत्मा के दुख दर्द तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों को बाबा के पवित्रता सुख शांति की किरणें देते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी अशांत रोगी हैं, सबको बाबा के शांति की शक्तियों की हिम्मत की किरणें देते। और देखें अपने से निकलते हुए इन किरणों को कि सारी ग्लोब पर फैल रही हैं, और सभी आत्माओं को दुख दर्द तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो जाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए, और सभी डॉक्टर स्टाफ नर्सेस जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। बाबा को साथ लेकर नुमा शाम के समय मम्मा बाबा अष्टरत्न एडवांस पार्टी के साथ सारे विश्व को कवर करते हुए देखें, जैसे कि विश्व के ऊपर हम एक छत्र बन गए हैं और विश्व की एक एक आत्मा को बाबा के आने का संदेश दे रहे हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम सुख शांति से भरपूर है। खुद को दे समझ बैठे, दे की दुनिया को संसार समझ बैठे। झूठी दुनिया से सच्ची प्रीत की कितना धोखा खाया। अब समाया है जब परमात्मा पिता फिर से आकर हमें अंतर्मुखी बनाए, खुशबूदार फूल बनाता है, हमें सुख शांति के झूले में झुलाता, हमें अपने सारे गुण भर देता। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, और सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बिहिश्त लेकर आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाएं। देखें, बाबा का हाथ उनके सर पर है। ये सतयुग की देव आत्माएं, बुद्धिवान चरित्रवान भाग्यवान आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा घर स्वर्ग है, परमात्मा पिता का घर है। जिस पिता ने 84 जन्म हमें खिलाया, इतने सुख गनेरे देकर जाता है। बाबा को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को प्यार से फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाई मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, मैंपन पुरानापन देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, गफलतों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है, कखपन पुरानापन। बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही।
मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है। हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।